एक गांव में एक शरारती खरगोश रहता था जिसका नाम था चंचल। चंचल हर वक्त किसी न किसी शरारत के बारे में सोचता रहता था। गांव के बाकी जानवर उससे परेशान रहते थे, लेकिन चंचल को अपनी शरारतों पर बड़ा गर्व था। एक दिन चंचल के मन में एक नई शरारत आई। उसने सोचा, क्यों ना इस बार हाथी भैया को परेशान किया जाए। हाथी भैया गांव के सबसे बड़े और समझदार जानवर थे, लेकिन बहुत भोले भी थे। चंचल ने योजना बनाई कि वह हाथी भैया को ऐसी शरारत करेगा कि वे हक्के बक्के रह जाएंगे। चंचल भागता हुआ हाथी भैया के पास पहुंचा और बोला, हाथी भैया, मैंने सुना है कि आपके कान में कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाथी भैया थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने अपने बड़े कानों को हिलाया और बोले, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पर अगर तुम कह रहे हो तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। चंचल ने कहा, आपके कान में जरूर कोई कीड़ा घुस गया होगा। आप पेड़ के नीचे जाकर अपना सिर हिलाइए, शायद कीड़ा गिर जाएगा। हाथी भैया ने सोचा कि यह सही सलाह हो सकती है। वह एक बड़े पेड़ के नीचे गए और अपना भारी सिर हिलाने लगे। इतने बड़े जानवर को पेड़ के नीचे इस तरह सिर हिलाते देख गांव के बाकी जानवर हैरान रह गए। वे इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। चंचल ने यह देखकर सोचा, वाह, क्या मजा आ रहा है। अब सभी जानवर हाथी भैया का मजाक बनाएंगे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही हाथी भैया ने सिर हिलाया, पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी मधुमक्खियों का छत्ता टूटकर नीचे गिर गया। सारा गांव मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। चंचल ने भी दौड़ लगाई, लेकिन मधुमक्खियों ने उसे पकड़ लिया। अब चंचल शरारत का मजा भूल गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ। हाथी भैया ने देखा कि चंचल मुश्किल में है। उन्होंने अपनी सूंड से मिट्टी उठाई और चंचल पर फेंक दी ताकि मधुमक्खियां भाग जाएं। आखिरकार मधुमक्खियां चली गईं और चंचल की जान बची। चंचल ने हाथी भैया से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बेवजह परेशान किया। अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। हाथी भैया हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं चंचल, लेकिन याद रखना, शरारत कभी कभी उल्टी भी पड़ सकती है। चंचल ने सिर हिलाया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि शरारतों से किसी का भला नहीं होता। इसके बाद से चंचल ने कभी भी ऐसी शरारत नहीं की जिससे किसी को परेशानी हो। गांव के सभी जानवर अब चंचल को पसंद करने लगे, क्योंकि वह अब मददगार और जिम्मेदार बन गया था। शिक्षा। शरारत में मजा तो है, लेकिन अगर दूसरों को परेशान करने से खुद मुश्किल में पड़ जाओ तो मजा फीका पड़ जाता है। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।